हे स्ट्रैटेजी सीखो के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बता दिया था स्ट्रैटेजी सीखो, ये सीरीज स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा वापस शुरू हो चुकी है। 36 के 36 एपिसोड हम पूरे करेंगे। अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। अगर आपने पहले के एपिसोड देखे नहीं तो मैं पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दिया है। ये ऊपर से नीचे तक सारे प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा आपको, एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी, लगभग 15 मिनट का वीडियो, कंप्लीट सेंट्रल मैसेज एक साथ देता हूं। एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी अच्छे से सीखिए, उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए, पूरी एग्जीक्यूशन पे इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एपिसोड छोटे व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं और आज का एपिसोड भी किस एक गाना सुना है आपने, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, टूं टूं टूं, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ये बाहर से कोई अंदर ना आ सके यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ में, बाहर से कोई ना आ सके मतलब कंपटीशन बाहर से आके आपके कस्टमर को तंग ना करे, आपका बिजनेस ना छीन ले। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, इसका क्या मतलब हुआ? अंदर यानी कि आपके बिजनेस के इकोसिस्टम के अंदर जो कस्टमर आ चुका है वो छोड़ के ना जा सके, जो कस्टमर आ गया वो चला ना जाए, इसको बोलते हैं बैरियर। एक बैरियर होता है कंपटीशन के लिए, वो कहीं बीच में आपके और आपके कस्टमर के रिश्ते के बीच में ना आ जाए। एक बैरियर होता है एग्जिट बैरियर, यानी कि कस्टमर और आपका जो रिश्ता चल रहा है वो छोड़ के किसी और कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए। ये दोनों बैरियर इंपॉर्टेंट है। उन दोनों में से आपको वॉरियर बनाने के लिए आज एक बैरियर की बात करूंगा। वो कौन सा बैरियर है? वो है एंट्री बैरियर, यानी कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और अगले एपिसोड को मैं अलग से समझाऊंगा। जो कस्टमर आ चुका है वो आपको छोड़ के ना जाए, इसको बोलते हैं एग्जिट बैरियर। जो आ गया छोड़ के ना जाए, और अगर कस्टमर के साथ काम कर रहा हूं कोई कॉम्पिटिटर बीच में ना जाए। तो दो चीजें हैं आज बात करूंगा। कंपटीशन आपको तंग ना करे, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर आपको डिस्टर्ब ना करे। कमेंट सेक्शन में आपने कई प्रकार के सवाल मुझसे पूछे, जिसमें एक सवाल है कि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ जाता है और आके क्या करता है? डिस्काउंट दे देता है। आके क्या करता है? लो कॉस्ट डिस्काउंट दे करके लो कॉस्ट कस्टमर को पोजीशनिंग करके आपका कस्टमर छीनने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा भी होता है आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन आपका कॉम्पिटिटर उसकी सस्ती कॉपी बना लेता है। सस्ती कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सस्ती कॉपी, डिस्काउंटेड कॉपी, उधार दे देता है। उधार दे करके आपके बिजनेस को छीन लेता है। लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर से आप बचाना चाहते हैं, कैसे सीखें? कॉम्पिटिटर प्रूफ बिजनेस मॉडल कैसे तैयार करें? आज की वीडियो में आप 15 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज 25वां एपिसोड है, 36 एपिसोड दूंगा स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। यह है आपका ग्रोथ का एक गेम प्लान, जिसमें 36 एपिसोड दे रहा हूं और हर एपिसोड में एक स्ट्रैटेजी करता हूं। कब देता हूं आपको? हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर रविवार सुबह 8 बजे हम आपसे मिलते हैं। स्ट्रैटेजी सीखो और अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो। स्ट्रैटेजी सीखो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हमने दिए हैं। लैंडमाइन अप्रोच दिया है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दिया है कि मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, कस्टमर की ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, फ्रेंचाइज कैसे एक्सपैंड करें, बॉटम ऑफ पिरामिड क्या होता है, होशिन कैनरी क्या है, टैलेंट को कैसे रिटेन करें, एम्बुश मार्केटिंग क्या है। बिजनेस का स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो स्ट्रैटेजी सीखो का ये प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट देखो, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टिप्स, ऐसी स्ट्रैटेजी जो धंधे को ट्रैक पे ले आए, वो वाली ट्रिक, वो ट्रिक जो ट्रैक पे ले आए, वो ट्रिक जो ट्रैक पे ले आए। एक 15 मिनट का वीडियो आप देखिए, भी सबको दिखाइए, सारे बिजनेस कम्युनिटी में दिखाइए। तो आज का एंट्री बैरियर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बैरियर लगा दे कि बाहर वाला ना आ जाए, ऐसा बैरियर लगा दें कि कंपटीशन ना आ जाए। ऐसा बैरियर का मतलब है ऐसा रोकथाम कर दें कि आपका और कस्टमर का रिश्ता बना रहे, कस्टमर आपको कभी छोड़ के ना जाए, और अगर छोड़ के जाए तो बड़ा पछताए। तो है क्या ये? वो दीवार जो आपको प्रोटेक्ट करती है आपके कंपटीटर को बीच में घुसने के लिए। वो दीवार भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है। आप खाई मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी अगर लाल किला गए हो, लाल किला दिल्ली में रहने वाले लोग भी कई बार नहीं गए होते हैं, फिर भी आपको बताता हूँ। दिल्ली या आगरा, इनके किलों में आप ध्यान से देखोगे कि आसपास ना एक बड़ी खाई होती है, और उस खाई में, गहरी खाई है, उस खाई में पानी भर देते थे और पानी में मगरमच्छ होते थे, ताकि अगर कोई आक्रमण करने आए तो पहले तो वो खाई में गिर जाए, और खाई में अगर गिर जाए तो मगरमच्छ उसको खा जाए। तो इसलिए कोई भी अटैक करेगा तो बड़े गेट से, सामने से अटैक करेगा, और सामने बड़ा गेट पे बहुत सुरक्षा होती है। तो वो खाई क्या होती है? उस खाई को बोलते हैं बिजनेस मोट। वो खाई ऐसी होती है जिसमें कोई कॉम्पिटिटर घुस ना पाए, कोई दूसरा राजा आकर के आपके किले पे कब्जा पाने की कोशिश ना कर पाए, और करने की कोशिश करे तो पानी में गिर जाए, खाई में गिर जाए, उसको मगरमच्छ खा जाए, इसका जीवन समाप्त हो जाए। ये है आपका एंट्री बैरियर। इसको आज के बिजनेस में कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? एग्जिट बैरियर तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड को भी देखिएगा आप। तो ये एंट्री बैरियर को सीखने के लिए लाइब्रेरी से पहले मैं एंट्री बैरियर का आपको छोटा ट्रेलर दे देता हूं। आपको मैं लाइब्रेरी के अंदर ट्रेलर देता हूं, फिर आपको स्टूडियो की तरफ लेके जाऊंगा। देखो, मैगी ब्रांड आप सबने सुना है, नूडल्स का मतलब मैगी। नूडल्स का मतलब मैगी, मतलब क्या है? ये एक ऐसा लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक है कि इंडिया में चौधरी साहब जो कि नेपाल से हैं,
जिनका एक ब्रांड है वाई वाई नूडल, उसने भी आके बहुत ट्राई मारने की कोशिश करी पर बहुत सफलता नहीं मिल पाई। मैगी नीचे गिरा लेकिन लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक के कारण, ब्रांड इक्विटी के कारण वापस खड़ा हो गया। मैगी के खिलाफ एक बहुत बड़े कैंपेन चलाए थे, उनके अपने कॉम्पिटिटर्स ने चलाए थे। हमारे स्वदेशी ब्रांड जो पतंजलि का नूडल है, उसने भी वो कैंपेन रन करने की कोशिश करी नेस्ले के खिलाफ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अब मीडिया ने रन किया, कई ऐसी लॉबीज थी जिन्होंने रन किया कि उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, पर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके कारण एंट्री बैरियर, कोई और दूसरा अंदर एंटर नहीं कर पाया, बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाया, मैगी वापस खड़ा हो गया। ऐसे ही गूगल का एंट्री बैरियर क्या है? इंफॉर्मेशन एडवांटेज। बिजनेस में कई प्रकार के एडवांटेज होती हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंज्यूमर एडवांटेज, कोलैबोरेटिव एडवांटेज, मैं सिखाते रहता हूं मेरे चैनल पे, कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज। लेकिन गूगल के पास कौन सा एडवांटेज है? उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंफॉर्मेशन एडवांटेज। वो इंफॉर्मेशन एडवांटेज कि आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो जो किसी के पास ना हो तो आप आगे रहोगे। आपके पास कोई ऐसी यूनिक नॉलेज, यूनिक इंफॉर्मेशन हो जो किसी के पास ना हो तो आप आगे रहोगे। आपके पास कोई ऐसी टैक्टिकल नॉलेज, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो तो आप आगे रहोगे। आपके पास कोई अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन हो तो आप आगे रहोगे। गूगल के पास क्या है? उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एडवांटेज है। उसके सर्च इंजन पे अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, गूगल मैप एक अपने आप में एप्पल को बीट करके आगे निकल गया, गूगल ट्रांसलेशन, गूगल लेंस, तो गूगल के बराबर को खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आ पा रहा है। कितने प्रकार के सर्च इंजन आए, कितने प्रकार के सर्च इंजन आए, याहू आया, इसके अलावा बिंज आया, इसके अलावा हमने देखा कि रेडिफ का भी सर्च इंजन आया था, इससे पहले कई प्रकार के सर्च इंजन, अब तक बेसिकली 17 सर्च इंजन आ चुके हैं, लेकिन गूगल की बराबरी कोई नहीं कर पाया। कस्टमर गूगल को छोड़ के कहीं नहीं जा पा रहा है, कोई और बीच में नहीं घुस पा रहा है। ये है एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर। जो एडवांटेज होते हैं ना एंट्री बैरियर के, बहुत सारे होते हैं। आप एक सस्टेन्ड लंबे समय तक मार्केट में रह पाते हो, आप एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाते हो। कस्टमर क्योंकि लॉयल हो गया, ट्रस्ट आ गया, तो मार्केट आपकी स्टेबल रहती है, आप लंबे समय तक रिकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट बनाते हो। आप सब कुछ क्या ओपनिंग में सीख जाओगे? इस समय मैं लाइब्रेरी में हूं, अब आपको स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूं और एंट्री बैरियर को और डिटेल में समझते हैं। मैं 22 प्रकार के अलग अलग एंट्री बैरियर एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। बहुत एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा, मजा आता है मेरे को एग्जांपल से बात करने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे कस्टमर्स मुझे फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा आप ही हो जो केस स्टडी एग्जांपल्स के साथ समझाते हो, आप ही हो। और हाँ, मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करके आता हूं और फ्री में ला करके आपको अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन अगर आप लेके आते हो, ये है माइक्रोसॉफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लेकर के आया। फार्मा में एंट्री बैरियर क्या होता है? पेटेंट और लाइसेंस कर लो, दूसरा आदमी घुस नहीं पाता। 10 साल का पेटेंट होता है, बाद में जेनरिक मेडिसिन मिलती है, आप अच्छा मार्जिन कर लेते हो। एंट्री बैरियर, कोई और नहीं घुसता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिलीवर ने खासतौर से इतना बड़ा कर दिया है। एक्सक्लूसिव राइट, किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लो कि वो अब कि आपका माल केवल वहां मिले और केवल वही आपका माल बेचे। Xiaomi और फ्लिपकार्ट की सक्सेस सबको पता है। Xiaomi का मोबाइल खाली फ्लिपकार्ट पे मिलता था और वो फ्लिपकार्ट पे 1 मिनट में हजारों लाखों मोबाइल बिक जाया करते। एक्सक्लूसिव राइट। हाँ, अब क्या कोई और नहीं घुस पाया इसके अंदर। हाँ, या तो फिर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी को प्रोप्राइटरी बना दो। एक टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी मुझे याद है ओयो ने बनाई थी, क्रिप्टॉन, जिसका उसको बहुत फायदा हुआ था। देखो, एक और एंट्री बैरियर है, कोई और कभी ना घुस पाए, सबकी हालत खराब हो जाए, धुआं निकल जाए, वो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो रिलायंस जियो ने किया था, आते ही 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंट्री बैरियर है। एग्जाम्पल तो बताना मुझे जरूरी था कि ये भी एक एंट्री बैरियर है, कोई और एंटर नहीं कर पाया, बेचारे सारे के सारे खत्म हो गए। 13 टेलीकॉम कंपनीज थी, 3 रह गई। क्यों? इतना 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, किसी में इतनी दम नहीं होता है। या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे डी मार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतना स्केल पे काम करता है कि उसका कॉस्ट इतनी कम हो जाती है। या फिर ब्रांड इक्विटी भी एंट्री बैरियर होता है, जैसे फेविकॉल के अलावा चिपकाने वाला एडहेसिव किसी को समझ ही नहीं आता है। आप कुछ और ले आओ, वेमिकॉल, ये कॉल, कोई सा कॉल, इसका कॉल, वैसा कॉल, कुछ नहीं चलता है। फेविकॉल ही चलता है बाजार में, एमसील ही चलता है। एमसील होता क्या है? एपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं एमसील को। एमसील प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है। प्रोडक्ट होता है एपॉक्सी कंपाउंड। किसी को एपॉक्सी कंपाउंड नहीं पता, सब बोलते हैं भैया एमसील देना, भैया एमसील देना। ए भैया एमसील पकड़ाओ ना, क्या कर, भैया एमसील दो। हाँ, वो बोले एपॉक्सी कंपाउंड देना, किसी को सुना आपने? नहीं, इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, रिकॉल वैल्यू। या फिर कस्टमर सर्विस हो सकता है एंट्री बैरियर। आज भी पिज्जा पे डोमिनोज ही याद आएगा। पिज्जा की कई कंपनी आई, नहीं चल पाई, डोमिनोज ही चलता है क्योंकि कस्टमर सर्विस अच्छी है उसकी, फट से डिलीवर करता है आपको। या फिर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल है लोग एप्पल को लेके, इतना एप्पल को लेके लॉयल है कि कोई लॉजिक देखने को तैयार नहीं है। एप्पल चीज़ें कम किए जा रहा है, एसेसरीज कम किए जा रहा है, कॉस्ट बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। एप्पल कैमरे में हल्का इधर वाले को इधर कर देता है, इधर वाले को इधर कर देता है, लोग कोई लॉजिक नहीं देखते, बस लॉयल है, भाई एप्पल है।
एंट्री बैरियर, कोई और उस प्राइस पे घुस ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं घुस पा रहा है। ऐसे यूनिलीवर का है ऑन गोइंग इनोवेशन। पतंजलि का एंट्री बैरियर क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। अब नेशनल सेंटिमेंट जितना पतंजलि को लेकर के है, उतना यूनिलीवर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर तो नहीं होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, विदेशी कंपनियों को लेकर नेशनल सेंटिमेंट नहीं होगा। सब्सक्राइबर बेस में आज तक चैनल है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, या मैगजीन्स के अंदर इंडिया टुडे इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। अब अगर सब्सक्राइबर बेस आज तक का बहुत बड़ा है, तो जब भी लोग कोई भी न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले आज तक चलाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा हो चुका है उसका। वो भी एक एंट्री बैरियर, कोई और आसानी से नहीं घुस पा रहा है। या प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन ले आओ, बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन ले आओ, या प्राइस में डिफ्रेंसिएशन ले आओ, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन, एप्पल, प्राइस में डिफ्रेंसिएशन Xiaomi। तो अब क्या है, इतना डिफ्रेंसिएशन ले आओ कि लोग कंपेयर ही ना कर पाए किसी के साथ में। कई बार तो ट्रेड सीक्रेट, कुछ चीज़ें ऐसी छुपा के रखी हुई हैं, किसी को नहीं पता चलेगी। कोका कोला कैसे बनती है आज तक किसी को नहीं पता चला। जैसे अगर ट्रस्ट हो तो रियल एस्टेट बिकता है, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं होता इसलिए रियल एस्टेट नहीं बिकता। तो जिसमें से गोदरेज में ट्रस्ट है लोगों को, है ना, तो लोग गोदरेज की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, 150 सेकंड में बर्गर, 180 सेकंड में बर्गर, इतना फास्ट बर्गर बना रहा है मैकडॉनल्ड्स। एंट्री बैरियर है बर्गर के मामले में मैकडॉनल्ड्स आता है दिमाग में। क्वालिटी रिलायबिलिटी भी एक एंट्री बैरियर है। टोयोटा इनोवा की गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चलाने पे भी इंजन नहीं खुलता, बैरियर है एक। अब बड़ी टैक्सी हो तो आपने टोयोटा इनोवा ही देखी है, अगर बड़ी गाड़ी मंगाओ तो वो इनोवा ही लेकर के आता है, और तो गाड़ी मैं सुना नहीं है। टैक्सी के अंदर आपने कभी स्कॉर्पियो चलती नहीं देखी होगी, टैक्सी के अंदर आपने बोलेरो आसानी से नहीं चलती देखो, इनोवा आती है। और उसके टाइप की कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनोवा चलती है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप कस्टमर के साथ में तो कोई और नहीं घुस पाता बीच में। या कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, कोई और नहीं घुस पाए। जैसे आप देखोगे कि iOS का कस्टमर एंड्रॉयड पे नहीं जाता, एंड्रॉयड का कस्टमर iOS पे नहीं जाता, कन्वीनियंस का मामला है। या एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशंस आपके पास इतने सारे हो कि आदमी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाए नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर का बेचारा एंट्री बैरियर हो जाए। जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत होता है, या FSSAI या NABH या IDA, कई सर्टिफिकेशन होते हैं जो हर एक के पास नहीं है। अगर आपके पास है तो दूसरों के अगेंस्ट आपके पास एंट्री बैरियर हो जाता है। पर्सनालिटी भी एक एंट्री बैरियर है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, आपका फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो भी आपका धंधा आगे बढ़ता है। स्टूडियो से मैंने एग्जिट ले लिया, अब लाइब्रेरी में मैं एंट्री ले लिया, और लाइब्रेरी में एंट्री लेके लाइब्रेरी में जो मैं सीखता हूँ वो स्टूडियो में आपको सिखाता हूँ। आज हमने सीखा एंट्री बैरियर से कंपटीशन को कैसे रोकें, बैरियर लगा के बिजनेस का वॉरियर कैसे बने। बड़ा बिजनेस का एंट्री बैरियर क्या है? बड़ा बिजनेस का एंट्री बैरियर है बड़ा बिजनेस। खुद बड़ा बिजनेस ही बड़ा बिजनेस का एंट्री बैरियर है। कैसे एंट्री बैरियर? आप खुद ही सुनिए। जो लोग बड़ा बिजनेस में आते हैं वो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर जाते हैं, बड़ा बिजनेस कैसे नेक्स्ट न्यू बेटर स्ट्रैटेजीज के साथ करता है। कुछ लोगों से मिल लेते हैं फटाफट 1 मिनट में। ऐसा प्रोग्राम मैंने कहीं नहीं देखा ना सुना, और आज पहली बार मुझे देख करके, अटेंड करके बहुत अच्छा और फील हो रहा है। विवेक सर, इस प्रोग्राम में मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, बिजनेस की हर बारीकी सीखी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इससे बढ़िया लीडरशिप फनल, बिजनेस को, धंधा को बड़ा करने का, 10 टाइम करने का, इससे बड़ा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विवेक सर की जो एनर्जी है, जो पावर है, और जो बिजनेस को समझाने की टेक्निक है, वो वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता। सर के पास जो बिजनेस का नॉलेज है, जो बिजनेस का ज्ञान है ना, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में इतनी बारीकियों से और इतने यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लोगों को कोई समझा सकता है। अपना कैश ग्रोथ प्रॉफिट को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो तो LFP प्रोग्राम से बेहतर प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। कोई और लीडरशिप फनल जैसा प्रोग्राम या ऐसा कोई इवेंट ला ही नहीं पाया। MSME एंटरप्रेन्योर्स को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फ्रेमवर्क और वर्ल्ड क्लास उनको बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी जो फ्रेमवर्क देते हैं, हाथ पकड़ के सिखाना, हाथ पकड़ के। सैकड़ों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार तक पे करके दोबारा लीडरशिप फनल में आते हैं। क्योंकि हर बार उनको कोई नई लर्निंग मिलती है, नया सीख मिलता है, पुरानी लर्निंग को रिवाइज करते हैं, उसको बिल्कुल सीमेंटेड कर देते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं उसको माइंड के अंदर, ताकि उसको एग्जीक्यूशन में तेजी से लेके जाएं। ऐसा इकोसिस्टम है कि 5 करोड़ से 50 करोड़ और फिर 500 करोड़ तक की तैयारी कैसे किया जाए, या 5000 करोड़ की तैयारी है तो IPO लिस्टिंग तक कैसे जाए, लिस्टिंग की तैयारी कैसे किया जाए। लीडरशिप फनल के बाद वो CGP में आते हैं, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, और IPO की तैयारी हमारे साथ में करते हैं। बीच में छोड़ा मतलब ग्रोथ से मुंह मोड़ा। तो कॉल लगा के पता करो, 1, 2, 3 अगस्त को मैं दिल्ली में वापस आ रहा हूं, जहां लीडरशिप फनल प्रोग्राम करूंगा। ये फोन नंबर दिया है 9810
050544443। इस नंबर पे फोन लगा के पैसा नहीं लगेगा, पता लगाओ आपके लिए काम का है कि नहीं है। आज जो मैंने आपको बैरियर सिखाया ना, ये बैरियर आप अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ लगा रहे हैं, अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं लगा रहे। अपने दोस्तों के साथ बैरियर मत रखिए, दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ बैरियर लगाएं, आप अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ बैरियर लगाएं। अगर आप एक यंग स्टूडेंट है, अपने पिता को जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भेजिए ताकि वो भी अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ बैरियर लगाएं और अपने कस्टमर के साथ एक लंबा रिश्ता बनाएं। दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए ताकि वो मार्केट के मगरमच्छ से बच सकें, वो ऐसी खाई में जहां पे आपका कॉम्पिटिटर आके गिर जाए और मगरमच्छ उसको खा जाए, अपने बिजनेस को मजबूत बना जाएं। इसलिए आप इन वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। ये जोक्स इंस्टाग्राम के बहुत चलते रहते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम की संतान नहीं, अपने बिजनेस में फोकस करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।